नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। इलेक्शन नताइज की खुसूसी नशरियात के साथ मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम आपको ज़िमनी इलेक्शन के हैरान कुन नताइज के मुतल्लिक आगाह करेंगे। नून लीग के कौन से 10 बुर्ज मुकम्मल तौर पर उलट कर रह गए, पीटीआई ने इन ज़िमनी इलेक्शंस में कितनी नशिस्तें हासिल की और कौन से 11 इलेक्टेबल्स ऐसे हैं जिनके मुतल्लिक ये दावा किया गया कि इनकी जीत यकीनी है, लेकिन अब इन इलेक्टेबल्स को भी इबरतनाक शिकस्त हो गई। ये नताइज मुख्तसरन आपके सामने रखते हैं। हमारे पास सबसे पहला नतीजा कौमी असेंबली के हल्का 119 का है। ये आज की एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है क्योंकि कौमी असेंबली के हल्का 119 का एक हैरानकुन नतीजा सामने आया है। अब यह नतीजा उस वक्त सामने आया जब पंजाब के 13 शहरों में मोबाइल सर्विस को बंद कर दिया गया, इंटरनेट सर्विस बंद कर दी गई। पीटीआई को इस हल्के में इलेक्शन कैंपेन भी नहीं करने दी गई और मोबाइल सर्विस और इंटरनेट सर्विस बंद करने का मकसद यह था कि जब इस हल्के में और दीगर हल्कों में धांधली की जाए तो इसके शायद ट्विटर पर और दीगर जो सोशल मीडिया ऐप्स हैं उन पर अपलोड ना की जा सके। अब इस पूरी सूरत हाल में सबसे बड़ा ब्रेकिंग नतीजा कौमी असेंबली के हल्का 119 से सामने आया है। यह नतीजा एक ऐसी सिचुएशन में आया जब अब से कुछ देर पहले यह खबर भी आई कि शेखोपुरा, कसूर, डीजी खान, तलागंग, गुजरात, अलीपुर, जफरवाल, भक्कर, चकवाल, सादकाबाद, अलीपुर चट्ठा और कोट चट्ठा में भी अचानक मोबाइल सर्विस बंद कर दी गई और इंटरनेट सर्विसेज को भी शट डाउन कर दिया गया। लेकिन इसके बावजूद NA 119 का नतीजा नून लीग के लिए एक भयानक ख्वाब साबित हुआ है क्योंकि कौमी असेंबली का ये जो NA 19 का हल्का है, यहां से नून लीग के अली परवेज उम्मीदवार थे। दूसरी जानिब इसी हल्के में 9 उम्मीदवार थे, यानी पीटीआई के उम्मीदवार समेत कुल मिलाकर 9 उम्मीदवार इस हल्के से ये इलेक्शन लड़ रहे थे। अब इस हल्के में पीटीआई को इलेक्शन कैंपेन चलाने की इजाजत नहीं दी गई। जब पीटीआई ने यहां पर इलेक्शन कैंपेन करने की कोशिश की तो दफा 144 लगा दी गई। दूसरी जानिब नून लीग ने रियासती मशीनरी को इस्तेमाल करके यहां पर फुल फ्लेज कैंपेन की और यहां से एक वीडियो भी वायरल हुई जिसमें यह देखा जा सकता था कि नून लीग यहां पर वोट खरीद रही है। लेकिन अब यहां से जो एक हैरानकुन नतीजा सामने आया है, ये बहुत बड़े बड़े जो सियासी पंडित हैं उनको भी आप कह लें उनके लिए भी बड़ा सरप्राइजिंग है क्योंकि हल्का NA 119 हल्का NA 119 से पीटीआई के जो उम्मीदवार हैं ये कामयाब करार पाए हैं गैर सरकारी और गैर हतमी नतीजे के मुताबिक। लेकिन यहां पे एक और हैरानकुन नतीजा कौमी असेंबली के एक और हल्के से आया है। यह भी आज की एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है और एक और बड़ा सियासी बुर्ज जिसके मुतल्लिक ये कहा जा रहा था कि यह ज़िमनी इलेक्शन में हर सूरत में कामयाब होगा, लेकिन अब यह बुर्ज भी मुकम्मल तौर पर उलट कर रह गया। अब यह नतीजा उस वक्त सामने आया जब PP 147 का नतीजा भी अब से 5 मिनट पहले सामने आ गया है। PP 147 के इस नतीजे के मुतल्लिक आपको आगाह करते हैं। PP 147 में कुल मिलाकर 11 उम्मीदवार मैदान में थे और यहां पर नून लीग की जानिब से बहुत ही एग्रेसिव कैंपेन की गई, रियासती मशीनरी को इस्तेमाल करके यहां पे कैंपेन की गई। लेकिन पीटीआई को यहां पे क्रश करने के लिए उनको कॉर्नर मीटिंग तक नहीं करने दी गई और जिस वक्त इंतखाबी मुहिम का वक्त खत्म हो गया उसके बाद भी ये मुहिम चलती रही। लेकिन अब यहां पर PP 147 से भी पीटीआई ने इस नतीजे के मुताबिक मैदान मार लिया है और यहां से पीटीआई के जो उम्मीदवार हैं यानी पीटीआई के हमायत याफ्ता उम्मीदवार कामयाब करार पाए हैं। लेकिन यहां आपको PP 164 का जो एक हैरानकुन नतीजा सामने आया है, अब से 5 मिनट पहले एक इंतहाई हैरानकुन नतीजा सामने आया है। इसके मुतल्लिक आपको आगाह करते हैं क्योंकि इस हल्के में एक बहुत बड़ा अपसेट मुतवक्को था। यह कहा जा रहा था कि PP 164 में एक बड़ा अपसेट होगा। यहां पर पीटीआई के मुखालफीन ने
पीटीआई के उम्मीदवारों को मुकम्मल तौर पर क्रश करने के लिए उनकी कैंपेन पर छापे भी मारे, उनके रहनुमाओं को और कारकुनों को अगवा भी किया गया। अब ये जो पीपी 164 का हल्का है, यहां पर लीगी रहनुमा थे राशिद मिनास और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल यानी पीटीआई की जानिब से मोहम्मद यूसुफ यहां से उम्मीदवार थे और कुल मिलाकर यहां 20 उम्मीदवार थे। अब यहां क्लेम यह किया गया था कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल और पीटीआई के जो उम्मीदवार हैं इनकी जमानतें जब्त हो जाएंगी, लेकिन अब यहां का जो नतीजा सामने आया है, इस नतीजे के मुताबिक पीपी 164 ये नतीजा भी पीटीआई के हक में गया है और पीटीआई ने अब इस नतीजे के बाद पीपी 164 का ये हल्का भी जीत लिया। लेकिन यहां आपको पीपी 149 से जो एक बहुत अहम नोयत का नतीजा आया है, जो एक ब्रेकिंग नतीजा आया है, इसके मुतल्लिक आपको आगाह करते हैं, क्योंकि पीपी 149 में भी एक बहुत बड़ा सियासी बुर्ज मुकम्मल तौर पर उलट कर रह गया है। एक बहुत बड़े सियासी बुर्ज को इबरतनाक शिकस्त हो गई है। अब ये जो पीपी 149 का हल्का है, यहां पर कुल मिलाकर 14 उम्मीदवार थे और यहां पर इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के मोहम्मद शुएब सिद्दीकी को मैदान में उतारा गया था। मोहम्मद शुएब सिद्दीकी के मुतल्लिक जानने वाले जानते हैं कि यह तासुर था कि ये किंग्स पार्टी के उम्मीदवार हैं, लेकिन अब पीपी 149 से जो नतीजा सामने आया है उसके मुताबिक पीटीआई ने पीपी 149 भी ये नशिस्त भी पीटीआई ने जीत ली। लेकिन यहां आपको कौमी असेंबली के सबसे अहम हल्के का जो अहम तरीन नतीजा सामने आया है, इस नतीजे के मुतल्लिक आगाह करते हैं। यह भी आज की एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज बन गई है, क्योंकि इस नतीजे से पहले यहां पर मैसिव रिगिंग की कोशिश की गई और इतनी बड़ी रिगिंग की कोशिश की गई कि इसके मुतल्लिक जब 3 वीडियो सामने आई तो सोशल मीडिया पर सबसे बड़ा ट्रेंड भी चला। अब ये जो नतीजा आया है यदि कौमी असेंबली के इस हल्के का, ये बहुत से हल्कों के लिए बहुत हैरानकुन भी है, क्योंकि बाजोड़ का ये हल्का है NA 62 बाजोड़, और यहां पर पीटीआई को क्रश करने के लिए आपको पता होगा कि कितना दिलखराश यहां पे वाकया भी पेश आया था। यहां पे पीटीआई को जीत से रोकने के लिए हर किस्म का सरकारी हथकंडा इस्तेमाल किया गया, लेकिन उसके बावजूद बाजोड़ का ये जो हल्का है ये पीटीआई ने अपने नाम कर लिया है। पीटीआई अब ये हल्का जीत गई है। लेकिन यहां पे लाहौर से जो एक ब्रेकिंग रिजल्ट सामने आया है, जो एक इंतहाई अहम नतीजा सामने आया है, इसके मुतल्लिक आपको आगाह करते हैं, क्योंकि लाहौर में एक बहुत बड़ा अपसेट मुतवक्को था, या आप ये कह सकते हैं कि मुख्तलिफ सियासी और इंतखाबी नताइज का तज्जिया करने वाले जो तज्जियाकार हैं ये इस हल्के पर नजरें जमाए हुए थे। मरियम नवाज ने इस हल्के को जीतना अपना मिशन बना रखा था। यहां से वोटों की खरीदारी के लिए जो वीडियो सामने आई उनसे पता चला कि इस हल्के में कितने बड़े पैमाने पर प्री पोल रिगिंग की जा रही है, क्योंकि शरीफ खानदान के लिए यह हल्का इज्जत बेइज्जती का मामला बन गया था, क्योंकि इससे पहले भी लाहौर में पीटीआई ने नून लीग को निशाने इबरत बनाया था। अब ये जो हल्का है NA 119, इसका एक ऐसा रिजल्ट आया है जो कि शरीफ खानदान के लिए अगेन एक ऐसा रिजल्ट है जो कि उनके सियासी ताबूत में आखिरी कील के मुतरादिफ है, क्योंकि NA 119 से भी इस नतीजे के मुताबिक अब पीटीआई ने मैदान मार लिया है। NA 119 पीटीआई ने जीत लिया। लेकिन यहां पे NA 132 का जो इंतखाबी नतीजा सामने आया है, इस नतीजे के मुतल्लिक आपको आगाह करते हैं। यह भी आज की एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है। बड़ा दिलचस्प नतीजा NA 132 से सामने आया है। अब NA 132 एक ऐसा हल्का है जहां पर पंजाब हुकूमत ने अपने तमाम रियासती वसाइल झोंक दिए। इस हल्के को जीतना मरियम नवाज ने और शरीफ खानदान ने अपनी जिद बना ली थी, क्योंकि इनका यह ख्याल था कि इस हल्के को हमने किसी सूरत नहीं हारना। लेकिन अब NA 132 का जो नतीजा सामने आया है ये भी एक तरह से उन तमाम हल्कों के लिए सरप्राइजिंग है जो पीटीआई का रास्ता रोकना चाहते थे। अब NA 132 के इस नतीजे के मुताबिक ये हल्का भी पीटीआई ने जीत लिया है और पीटीआई ने यहां से मैदान मार लिया है। लेकिन यहां पे आपको
कौमी असेंबली के एक और हल्के के जो हैरान कुन नताइज सामने आए हैं, इसके मुतल्लिक आपको आगाह करते हैं। यह भी आज की एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज बन गई है, क्योंकि अब NA-44 का जो हमारे पास नतीजा सामने आया है, ये आपके सामने रखते हैं। NA-44 के मुतल्लिक दो बड़े दिलचस्प हकायक ये थे कि NA-44 में ये कोशिश की गई कि किसी तरीके से इस हल्के को जीता जाए, क्योंकि ये हल्का अली अमीन गंडापुर साहब के हवाले से भी बहुत अहमियत का हामिल था। अब ये जो हल्का है NA-144 DI खान, यहां पर यह कहा गया कि PTI को सबक सिखाया जाएगा, लेकिन NA-44 DI खान का ये जो हल्का है, इसमें भी PTI ने मैदान मार लिया है और PTI बहुत बड़े मार्जिन से ये नशिस्त भी जीत गई है। यानी एक और हल्का नेशनल असेंबली का, कौमी असेंबली का PTI के नाम हो गया। लेकिन यहां आपको कौमी असेंबली के एक और हल्के का नतीजा बताते हैं। यह भी आज की एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज बन गई है, क्योंकि कौमी असेंबली के हल्का 132 NA-132 का भी एक हैरानकुन नतीजा हमारे सामने आ गया है। यह नतीजा आपको बताते हैं। अब NA-132 कसूर का ये हल्का जो है, इसको PTI के लिए एक बड़ा मुश्किल हल्का तस्वुर किया जा रहा था और यह अज्यूम किया जा रहा था कि PTI के लिए यह हल्का जीतना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि PTI से जिस तरह से इंतखाबी निशान बल्ला छीना गया और जिस तरह से PTI को ज़िमनी इलेक्शन में भी कैंपेन नहीं करने दी गई, तो ये जो हल्का है NA-132, यहां पर पूरी रियासती मशीनरी PTI को क्रश करने के लिए इस्तेमाल की गई। और यहां से जो अब नतीजा सामने आया है, इसके मुतल्लिक आपको बताते हैं। अब यह नतीजा उस वक्त सामने आया जब इसी हल्के से एक धांधली की हैरानकुन वीडियो वायरल हुई। यह 37 सेकंड का एक वीडियो क्लिप है। प्रोड्यूसर साहब से कहते हैं कि यह वीडियो क्लिप भी हमारी स्क्रीन पर चलाएं। तो यहां पर बदतरीन धांधली के बावजूद अब यह जो हल्का है, इसके मुतल्लिक भी यह नतीजा आया है कि PTI ने यह हल्का भी जीत लिया है, यह मैदान भी PTI ने मार लिया। लेकिन यहां पे आपको PP 158 का जो हैरानकुन नतीजा सामने आया है, जहां पर एक और सियासी बुर्ज को मुकम्मल तौर पर उल्टा कर रख दिया गया। इस नतीजे से आपको आगाह करते हैं। यह भी एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज बन गई है और आपको यह बताते हैं कि यहां पे कौन सा बड़ा सियासी बुर्ज जो कि बहुत बड़े बड़े दावे कर रहा था, उसको मुकम्मल तौर पर उल्टा कर रख दिया गया। अब यह नतीजा उस वक्त आया जब पंजाब के कुल 12 सूबाई हल्के थे और कुल मिलाकर इन ज़िमनी इलेक्शन में पंजाब में 174 उम्मीदवार मैदान में थे। वोटर्स की कुल तादाद 40 लाख थी और पंजाब में 2601 पोलिंग स्टेशंस कायम किए गए थे। अब इस पूरी सूरत-ए-हाल में PP 158 का जो नतीजा सामने आया, इस नतीजे के मुतल्लिक आपको बताते हैं। PP 158 से नून लीग की जानिब से चौधरी नवाज उम्मीदवार थे और चौधरी नवाज के हक में यहां पूरी रियासती मशीनरी इस्तेमाल की गई, सरकारी वसाइल इस्तेमाल किए गए, जबकि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की जानिब से मोनिस इलाही यहां पर उम्मीदवार थे और कुल मिलाकर यहां 22 उम्मीदवार थे। अब जिस तरीके से इससे पहले चौधरी परवेज इलाही को हराया गया था और इससे पहले उनकी जो अहलियां हैं उनके ऊपर जिस तरह से जबर किया गया, तो इस पूरी सूरत हाल में यहां भी सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल यानी PTI के जो उम्मीदवार है मोनिस इलाही, उनका रास्ता रोकने की कोशिश की गई। लेकिन जो असल तस्दीक शुदा नताइज हैं उनके मुताबिक PP 158 का ये जो हल्का है, ये भी सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल यानी PTI ने ये हल्का भी जीत लिया है। लेकिन यहां पे आपको KP से एक और अहम तरीन जो नतीजा सामने आया है, इसके मुतल्लिक आपको आगाह करते हैं। यह भी आज की एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है। इस नतीजे के मुतल्लिक जो दिलचस्प आदादो शुमार हैं, ये आपके सामने रखते हैं। अब यह नतीजा उस वक्त सामने आया जब KP के 2 सूबाई हल्के थे और इस इलेक्शन में यानी 2 हल्कों में 14,71,000 वोटर थे। यहां पर 49 उम्मीदवार मैदान में थे और 892 पोलिंग स्टेशंस कायम किए गए थे और इनमें से 139 जो पोलिंग स्टेशंस हैं, इनको हसास करार दिया गया था। अब यहां पर पूरी कोशिश की गई कि PTI KP के ये जो दोनों हल्के हैं, ये किसी तरीके से इनको हराया जा सके,
क्योंकि दूसरी जानिब सिंध में एक बड़ी गैर मामूली हैपनिंग हो रही थी, जहां पर NA 196 में 2 उम्मीदवार मैदान में थे और 4,23,781 वोटर यहां पर मौजूद थे। और बलूचिस्तान में भी 2 सूबाई हल्के जो बहुत ही अहम नौयत के थे, यहां पर 3,96,000 वोटर थे और 354 पोलिंग स्टेशन कायम किए गए थे। अब इस पूरी सूरत हाल में KP के ये जो दोनों सूबाई हल्के हैं, इनका जो नतीजा आया है, ये भी शरीफ खानदान और कठपुतली हुकूमत के लिए तबाहकुन साबित हुआ है, क्योंकि ये दोनों हल्के भी अब बहुत बड़े मार्जिन से PTI ने जीत लिए हैं। अब इस पूरी सूरत हाल में PTI का ये कहना है कि उसने ये क्लीन स्वीप तो कर लिया, लेकिन आखिरी वक्त तक धांधली के जरिए और एक नए ऑपरेशन के जरिए ये इलेक्शन नताइज तब्दील करने की कोशिश की जा रही है। अगले प्रोग्राम तक के लिए अल्लाह हाफिज।